This video is only for educational purposes. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मोबाइल फोन कोई भी 1 मिनट की लेता है और वो बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए आपके मोबाइल फोन की गैलरी में जितनी भी तस्वीरें हैं उनको अपने मोबाइल फोन पे सेंड कर सकता है या देख सकता है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे या आप ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है। दोस्तों, आज मैं मोबाइल फोन के कुछ ऐसे सीक्रेट ऑप्शन जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो शायद ही आप पहले जानते हो। अब जो लोग जानते हैं या किसी के मोबाइल फोन से तस्वीरें जो है अपने फोन पे लेते हैं या उनकी जो पर्सनल डेटा है उनको शेयर करते हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको आज तक इन ऑप्शंस का पता नहीं था और कभी ना कभी हो सकता है आप भी इस चीज का शिकार हो जाएं। दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपने एक फोटोज का ऑप्शन जो है अपने मोबाइल फोन में तो देखा ही होगा। फोटोज बेसिकली गूगल की ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो नॉर्मली लोग हैं वो यही समझते हैं कि फोटोज का मतलब यही है कि हमारे फोन में जितनी भी तस्वीरें हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें और भी काफी ज्यादा ऑप्शन है जिससे आपका पर्सनल डेटा जो है वो कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। चलिए हम यहाँ पे फोटोज पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे आप फोटोज पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे बैकअप का ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप अपने इस ईमेल एड्रेस पे अपने मोबाइल फोन की जितनी भी तस्वीरें हैं उनका बैकअप बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितना भी पर्सनल डेटा है वो किसी भी ईमेल एड्रेस पे ऑनलाइन शेयर हो। उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है, कीप बैकअप ऑफ। तो मैं यहाँ पे कीप ऑफ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सेटिंग्स में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर्ड लाइब्रेरीज, ऑटोमेटिकली शेयर फोटोज विद अ पार्टनर। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुके हैं, सिलेक्ट योर पार्टनर, चूज व्हाट यू वांट टू शेयर। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने से पहले लर्न मोर पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे सर्विस का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। कोई भी अगर आपसे ऐसा बंदा जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है आप उसको फोन दे देते हैं और वो आपके मोबाइल फोन में आपकी फोटोज जो है उनको ओपन करने के बाद वहां पे पार्टनर में जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर देता है, तो जितनी भी तस्वीरें आप अपने मोबाइल फोन से बनाएंगे या जो भी ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी तमाम तस्वीरें वो पार्टनर आईडी पे चली जाएंगी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। चलिए हम वापस जाते हैं। दोस्तों, वापस जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है। अगर किसी ने आपके मोबाइल फोन में कोई आईडी जो है ऐड कर दी है तो उसको कैसे रिमूव करना है, कैसे आपने उसको सिलेक्ट करना है, कैसे सेंड करनी है, तो ये डिटेल आप लाजमी पढ़ लिया करें। चलिए हम वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जिसने भी आपके मोबाइल फोन का पर्सनल डेटा जो है वो लेना है तो ऊपर जहाँ पे लिखा है टाइप ए नेम और ईमेल एड्रेस, तो वो अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेगा। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ चुका है ऑल फोटोज और दूसरा ऑप्शन है फोटोज ऑफ स्पेसिफिक फेसेस। तो ऑल फोटोज पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। ओके, तो फ्रेंड्स इनविटेशन ईमेल जो है वो मेरे मोबाइल फोन पे आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे ओपन गूगल फोटोज पे क्लिक करता हूँ तो जितनी भी तस्वीरें उस फोन में थी जहाँ पे मैंने अपनी ईमेल जो है वो ऐड की थी वो सारी की सारी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि उसको पता भी नहीं चलेगा और उसकी सारी तस्वीरें यहाँ पे आ जाएंगी। आप देख सकते हैं जितनी भी फोटोज उस फोन में थी वो यहाँ पे शो हो चुकी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने हमारे फोन में कोई ईमेल एड्रेस ऐड की हुई है तो हमें कैसे पता चलेगा। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ पे फोटोज को ओपन करें, उसके बाद दोबारा यहाँ पे ऑप्शन में आ जाए और उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में दोबारा आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरीज पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरीज को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा रिमूव पार्टनर। तो आपने जस्ट यहाँ पे रिमूव पार्टनर पे क्लिक करना है, उसके बाद रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो अब अगर हम दोबारा यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पे वो ऑप्शन जो है वो नहीं है, मतलब जो पार्टनर था वो रिमूव हो चुका है, जस्ट गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जो कि मोबाइल फोन की प्राइवेसी से रिलेटेड थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी ज्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद प्राइवेसी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बनाता रहूं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।